होंगे उनको नीट एनडीए और जेई की प्रिपरेशंस भी यहाँ पर करवाई जाएगी। ये उनको 3 मार्च तक मंडे तक स्कूल में आकर के, और ये हमने सेपरेट सेक्शन बनाना है। फाउंडेशन कोर्स के लिए हमारे बच्चे अलग होंगे, सेक्शन अलग होगा उनका। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूँ जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई, जिसके ऊपर अभी बात करेंगे। बाबा मंगीपा विद्यापीठ स्कूल की, जो कि बुसाण के अंदर मौजूद है, बुसाण के अंदर स्थापित है, जहां ये स्कूल है। और 23 फरवरी ने एक टेस्ट की अनाउंसमेंट हुई थी प्रिंसिपल सर द्वारा, प्रमोद दीक्षित जी द्वारा, कि वह 23 फरवरी ने एक टेस्ट लिया जाएगा संडे का दिन। अब कितने बच्चों ने वो टेस्ट दिया, क्या कुछ रिजल्ट्स रहे, और जो है एक खुशखबरी भी आपके लिए है भाई। स्टूडेंट नहीं दे पाए किसी कारण, उनके लिए भी खुशखबरी है। और बच्चों तक वो उनके जो है, जो उन्होंने टेस्ट दिया है उसका रिजल्ट पहुंचा है नहीं पहुंचा, कितने बच्चों ने क्वालिफाई कराया, सारी चीज़ आपके सामने धरांगे। तो जो है बाबा मंगीपा विद्यापीठ स्कूल की जो है प्रिंसिपल चेयर के ऊपर विराजमान प्रमोद दीक्षित जी से हम बातचीत करेंगे। और जो 23 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे कि कितने बच्चों ने जो है वो, जो इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा था, वो पास किया है। और अब भी जो है सुनहरा मौका जो स्टूडेंट्स बाकी हैं उनके लिए मिलेगा बाबा मंगीपा विद्यापीठ स्कूल की तरफ से। तो वो खुशखबरी भी हम आपको देंगे कि वो क्या चीज़ है और कैसे सुनहरा मौका है। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर टोटल जो है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कितने बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर पाए आपका जो है स्कॉलरशिप टेस्ट? देखिए 23 फरवरी को जो बाबा मंगीपा स्कूल के प्रांगण में स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट करवाया गया था, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी। और इन 300 बच्चों में 94 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त की। स्कॉलरशिप जैसा कि बताया गया था कि मिनिमम स्कॉलरशिप 5000 की है, और उसके बाद अगर बच्चों ने 50% मार्क से ज़्यादा अगर गेन किया है हमारे टेस्ट में, तो उनकी ट्यूशन फीस 50% जो ना माफ़ की जानी है, ऐसा कुछ पहले डिक्लेयर किया गया था। तो उसी के तहत मैं बताना चाहूँगा 83 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 5000 रुपये की स्कॉलरशिप मिली है, और 11 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनकी आधी ट्यूशन फीस पूरे साल की जो है ना वो माफ़ रहेगी। तो टोटल 94 बच्चों ने जो है ये टेस्ट क्वालिफाई किया आपका। और जो सर आप बता रहे थे कि भाई माँ बाप के पास में जो है फ़ोन के माध्यम से रिजल्ट जाएगा, तो वो चीज़ हो चुकी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो रिज़ल्ट कंप्लीट रहा है वो पेरेंट्स को कॉल के माध्यम से, जिन बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिली है उन बच्चों के पेरेंट्स को कॉल के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है। और जिसमें कुछ एडमिशन तो प्रोविजनली हो भी गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जिन बच्चों की भी स्कॉलरशिप आई है उनको 3 मार्च तक मंडे तक स्कूल में आकर के और अपनी बच्चे की जो सीट है उसको रिज़र्व करवाना होगा प्रोविज़नल एडमिशन के तहत, जिसमें 1000 रुपीज़ जो ना प्रोविज़नल एडमिशन के तौर पे स्कूल में जमा करवाने होंगे। और जो कि बच्चा पिछले स्कूल से एसएलसी लेने के बाद जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे और एसएलसी लेके जब बच्चा एडमिशन के लिए यहाँ पर आएगा, तो वो 1000 रुपीज़ बच्चे का एडजस्ट कर दिया जाएगा। सर जो संडे को, जो 23 फरवरी को जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, और उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो नहीं आ पाए, टेस्ट नहीं दे पाए, तो क्या उनके लिए, जो मैं सुनहरे मौके की बात कर रहा था, तो कोई चांस है? जी जी बिल्कुल, ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, और पेरेंट्स के बच्चों के हित में भी है ये। और उसी के तहत हमने बिल्कुल ऐसा विचार किया है कि उस दिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो किसी भी कारणवश नहीं आ पाए 23 तारीख को। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका यही है कि 4 तारीख तक, मीन्स 4 मार्च तक उनको, पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर के जो है ना स्कूल वो अभी भी आ सकते हैं, और स्कॉलरशिप टेस्ट वो किसी भी वर्किंग डे पे करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च रखी गई है। और क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि स्कूल में नए बच्चों का जो कि फाउंडेशन कोर्स के तहत आएंगे और एकेडमिक क्लास के तहत आएंगे,
250 का 250 बच्चों की जो है ना एक्स्ट्रा बच्चों की व्यवस्था हमने की है। तो जिसमें कि स्कॉलरशिप में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 94 स्टूडेंट्स आए हैं। तो अभी भी मौका है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चे को लेकर के वो नहीं आ पाए, वो स्कूल में आ सकते हैं। पिछली बार जब हमारी वीडियो कवर हुई थी स्कूल के अंदर, आपसे हमने बातचीत की थी, तो आप कह रहे थे कि आप माँ बाप से बातचीत करना चाहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पेरेंट्स तक जो है संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो उस दिन क्या कुछ बातचीत हुई और क्या संदेश आपने माँ बाप को दिया? देखिए 23 को पेरेंट्स भी आए थे, लगभग 70 के करीब, 70 के करीब पेरेंट्स आए थे। और उस कम्युनिकेशन का एक ही मकसद था, हम चाहते थे कि पेरेंट्स आएँ और पेरेंट्स से इन चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर किया जाए कि हम जो नेक्स्ट सेशन के लिए बाबा मुंगीपा स्कूल में जो हमने फाउंडेशन कोर्स के बारे में विचार किया है, उसके बारे में हम पेरेंट्स को समझा सके, बता सके। क्योंकि देखो, बाहर बच्चे जाते हैं +1 +2 में, या फिर फाउंडेशन कोर्स के तहत 6th 7th 8th में भी पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेज देते हैं, और बाहर बच्चा काफ़ी प्रेशर में रहता है। तो उसी चीज़ को समझते हुए हमने यहाँ इस एरिया में 6th क्लास से फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि सेपरेट सेक्शंस बनेंगे। 6 से लेकर के और +1 तक के बच्चों के सेपरेट सेक्शन बनेंगे। जो बच्चे एकेडमिक के लिए होंगे उनके सेक्शंस अलग बनेंगे। और हमारा मकसद एक ही है, इस क्षेत्र के लिए हम अच्छा चाहते हैं करना। बाबा मुंगीपा स्कूल के माध्यम से बिल्कुल हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पर आएँ और एक कंप्लीट स्कूलिंग ले। कंप्लीट स्कूलिंग का देखिए हमारा अर्थ यही है कि बच्चा एकेडमिकली भी अच्छा हो, बच्चा खेलकूद में भी अच्छा हो, और खेलकूद में भी काफ़ी इवेंट्स हम करवाते हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल स्टेट लेवल तक जो है ना पहुँचे हैं, और कल्चरल एक्टिविटी भी हम यहाँ पर करवाते हैं। और इनके अलावा जो मेन 2 पॉइंट जो रह जाते हैं स्कूलों में, एक तो नैतिक शिक्षा, बच्चे को नैतिक ज्ञान भी दिया जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उनको बोलने तक की तमीज़ नहीं होती, बड़ों से, पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं। और वही पेरेंट्स फिर लास्ट में जो है ना काफ़ी मजबूर से भी महसूस करते हैं कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी, बोलने तक की आज इसको तमीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम टीचर को भी बोलते हैं कि शिक्षा आप अच्छी दीजिए, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ सबसे पहले बच्चा अच्छा इंसान बनना चाहिए, और उसके लिए नैतिक शिक्षा भी जो है ना दी जाए। और इसके अलावा फिर कि कंप्लीट स्कूलिंग में और क्या चीज़ जो है ना ऐसी पेंडिंग है कि अगर हम यहाँ बाबा मुंगीपा में उसको स्टार्ट करें तो बच्चे को एक कंप्लीट स्कूलिंग जो है ना उसकी हो, वो है कंपटीशन की प्रिपरेशन। तो उस कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए हमने प्लानिंग की है, और इस साल से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको मैं फाउंडेशन कोर्स नाम दे रहा हूँ। 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, और जो +1 +2 के बच्चे हमारे होंगे उनको नीट, NDA और JEE की प्रिपरेशंस भी यहाँ पर करवाई जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को। तो जो भी पेरेंट्स नहीं आ पाए, बच्चे नहीं आ पाए किसी भी कारणवश से 23 फ़रवरी को, तो वो 4 तारीख तक, संडे को छोड़ करके वर्किंग डे में, वो 4 तारीख तक, 4 मार्च तक वो स्कूल में आकर के अपने बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट वो करवा सकते हैं। और एक सुनहरा मौका है ये कि इस एरिया में जो ना कहीं पर नज़दीक में ऐसा नहीं है कि कहीं कंपटीशन की प्रिपरेशन हो रही हो। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, इस CBSE बोर्ड का स्कूल है, जो कि पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। सर एक चीज़ और, मैं उस दिन भी एक बच्चे के माँ बाप ने पूछा था आपसे कि जब आप फाउंडेशन कोर्स करवाओगे तो साथ में पढ़ाई भी होगी, स्कूल की शिक्षा भी, और साथ में जो है वो कोर्स की पढ़ाई भी होगी, तो बच्चे के ऊपर दबाव नहीं आएगा? कैसे एडजस्टमेंट आप करोगे? देखिए ऐसा है जी, उसी प्रेशर के लिए तो हम ये सब करने जा रहे हैं ना यहाँ अपने स्कूल में। होता क्या है कि बच्चा बाहर जाता है, सिक्कर, कोटा, कहीं चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह, तो वहाँ बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाई का। जो ना एक तो एकेडमिकली वहाँ पर इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि बच्चे के बोर्ड मार्क्स क्या आए क्या ना आए, ठीक है ना। कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है, और बच्चा काफ़ी प्रेशर में जो ना रहता है। आपने भी जो ना कई बार ऐसा सुना होगा, जो ना पढ़ा होगा कि सिक्कर, कोटा में इन बच्चों, ये बच्चा है जिसने अंडर प्रेशर होकर के और कोई गलत कदम उठाया, सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
जो और अब बल्कि ज़्यादा होने लगी प्रेशर की वजह से। तो इसी प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम यहाँ पर एकेडमिक क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स की भी जो है हम जो तैयारी है वो करवा रहे हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि साथ साथ कैसे पॉसिबल होगा ये, तो देखिए इसके लिए हमने सेपरेट सेक्शन बनाना है। फाउंडेशन कोर्स के लिए हमारे बच्चे अलग होंगे, सेक्शन अलग होगा उनका, और टॉपिक्स सेम होते हैं। उन टॉपिक्स को हायर लेवल तक करवाना ये फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा रहेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो लेवल है वो एकेडमिक जो सेक्शन बनेगा उनका जो लेवल रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि टॉपिक्स तो हमारे वही होते हैं, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा नो डाउट होते हैं फाउंडेशन क्लास में, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं कि वो आगे हायर क्लास में पढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। बट मेनली तो इतना ही है कि टॉपिक्स ऑलमोस्ट हम कॉमन लेके चलेंगे। एकेडमिक जो सेक्शन होगा या फाउंडेशन का होगा, बट हम फाउंडेशन वाले बच्चों को हम उसको अपर लेवल तक उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। अपर लेवल तक पहले उनका बेसिक करवाया जाएगा, उसके बाद उनको कॉम्पिटिटिव लेवल तक करवाया जाएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैं स्कूल के सीईओ डॉक्टर नरेश जांगड़ा जी और अन्य जो संस्था के मेंबर्स हैं सुशील शर्मा जी और जय भगवान तायल जी, कि इन्होंने पूरा विश्वास मुझ पर जताया है कि दीक्षित जी स्कूल के लिए जो है ना बहुत अच्छा जो है ना कार्य कर रहे हैं और वो करेंगे, और उनका पूरी तरह से भरपूर मुझे सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरी स्कूल मैनेजमेंट का मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ जी। धन्यवाद सर। थैंक यू।